तो देखो भाई, सिंपल होता है कि हम या फिर आपको कोई भी आके बोल दे कि भाई मतलब फिर सेकंड में जीडी क्रैक करना बिल्कुल इजी होता है, मतलब कि इजी क्या, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अभी इस बार क्या है, प्रोसेस चेंज हो चुका है और वो मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है। तो इस बार वाला आप कैसे क्रैक कर सकते हो, और देखो मैं बता देता हूँ। हर एक सेंटर के मोस्टली टॉपिक्स बता दिए हैं, और कानपुर जैसे सेंटर में, सिकंदराबाद, बैंगलोर, इन सेंटर्स में तो हुआ क्या है कि भाई वही टॉपिक हर एक बैच में वही टॉपिक आया है। और अच्छी बात क्या है कि भाई इस बार मतलब सबसे पहले आपको एक टॉपिक रफ सीट में लिखने हैं। अब सोचिए कितना आपके पास टाइम है वहाँ पे, और जीडी पे इस बार काफ़ी अच्छा खासा टाइम ले रहे हैं। मतलब कि टाइम उनका ये नहीं है कि आपको बाहर कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं जीडी पे, मतलब अगर ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप अच्छा बोल रहा है, तो उनको डिस्कस करने दे रहे हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, कैंडिडेट नहीं बोल पा रहे हैं, तो सिंपल सा फिर वो वहाँ पे उनको रोक दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कैसे आपको क्रैक करना है। इसके कुछ टिप्स हैं, आप डेफिनेटली फॉलो करिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने आप सभी देखो, किसी भी सेंटर पे एससी पे जाने वाले हो, कानपुर हो, गुवाहाटी है, सिकंदराबाद है, आपका भोपाल है, जोधपुर है, या फिर और कोई भी सेंटर है आपका, बेंगलोर है, आप किसी भी सेंटर पे जाने वाले हो, टाइम से पहुंच जाइएगा, डॉक्यूमेंट सही से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखो अब उसके बाद पीएफटी तो आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है पीएफटी। अम्बाला में कैंडिडेट बता रहे कि भाई हमने मतलब पीएफटी ईजी है। मुझे लगता है कानपुर जितना ईजी कहीं पे नहीं होगा, कानपुर जितना ईजी कहीं पे नहीं होगा पीएफटी वाला, मतलब कि रन स्पेशली फिजिकल वाले मामले में। ठीक है, अब उसके बाद पीएफटी है क्या, हरियाणा के लड़के लाइक हैं थोड़ा सा ताबड़तोड़ टाइप के, तो फिर वो उतना उतना दिक्कत नहीं है, मार लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, वैसे कर हर जगह कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाता है सिनेरियो तो रनिंग का। हाँ, लेकिन उसके बाद मेन आता है, जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब पीएफटी क्लियर कर ले। तो पीएफटी भाई आपके ऊपर, उसमें मैं कुछ भी टिप्स नहीं दे सकता। तरीका मान लो मैंने मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा बताया था कि आप किस तरह से कर सकते हो। आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अब रहा सेकेंड चीज़ यहाँ पे, ग्रुप डिस मतलब कि एसआरटी का। एसआरटी आप बस क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करिएगा, गलत मत करिएगा। वही बता रहा हूँ, आप एसआरटी में आपको कोई नहीं फेल कर सकता। पता है फेल कौन होते हैं? जो दो दो गोले भर देते हैं, या फिर जो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। एसआरटी पास करने की केवल एक ही टेक्निक है, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव क्वेश्चन में रहिए, और उसके बाद आप नेगेटिव मत जाइएगा, मतलब जेन्युइन रहिए जो चीज़ें हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन जो 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर आपको सॉल्व करना होता है। और इजी क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे ही सॉल्व करिए, और उन पे सही उनको कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। आपको कोई फेल करने वाला, मतलब क्या बोलूँ अब, ठीक है, आपको कोई नहीं फेल कर सकता, बस ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फाइनल जीडी। अब जीडी इस बार थोड़ा सा हटके हो रहा है, अब डिफरेंट डिफरेंट सेंटर में डिफरेंट वे से हो रहा है। देखो आई थिंक ऊपर से आप ऑर्डर टाइप में आए होंगे, जो सिलेक्शन का मतलब होता है, वो उधर से कि कुछ इस तरह से आपका कराना है। लेकिन जो ओवरऑल रिव्यू, जो अच्छा रिव्यू मिला, वो जो बिहटा सेंटर का मिला, लड़के से जब बात किया गया, उसने क्या बताया, भैया एक कागज़ देंगे पहले, उस कागज़ में हमें एक टॉपिक बताया जाएगा, हमें उसमें रफ टाइप में जल्दी जल्दी से 5 मिनट से 10 मिनट में मतलब लिखना होगा। तभी तो कानपुर सेंटर में भाई रात के 12-12 1-1 बजे तक जीडी मतलब वहाँ पे लड़कों को रोके रहे। ठीक है, तो होगा कि वैसे इनका चलता रहता है, तो फिर मतलब सिलेक्शन होता है, तो फिर सब जगह रहते हैं, ऐसी वाली बात होती है। तो भाई हुआ क्या, उस कागज़ में हमें कुछ नोट लिखना था, उसका जैसे नोट लिखा हमने, वो कागज़ ले लिया गया। फिर हमें सर ने बोला उस टॉपिक के बारे में, और फिर सर ने मतलब उस टॉपिक के बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि आपका टॉपिक, ये एक नई चीज़ है, पहले टॉपिक नहीं बताया जाता था। फिर सर ने क्या किया, जैसे टॉपिक के बारे में हमको बता दिया, हमको पहले मतलब लिखा हमने, फिर वो कागज़ वापस कर दिया रफ टाइप में। उसके बाद फिर सर ने कागज़ लेके बोला, या फिर बगल में जो एयरमैन बैठा था उन्होंने बोला। अब वहाँ पे होता है क्या, आप ऐसे सर्कल में बैठोगे तो आपके बगल में ऐसे जो एयरमैन बैठेंगे, में भी कभी कभी 3 होते हैं, कभी कभी 2 होते हैं। तो मान लो बीच वाले सर बोल देते हैं, या एयरमैन पढ़ के कि एटलीस्ट आप सबको सुनाई दे जाए। और फिर आपको एक नई नई रफ सीट टाइप में एक नया पेपर दिया जाएगा, और आपको देखो इतना टाइम मिल रहा है, फिर आपको उसमें 10 पॉइंट लिखने होंगे, और फिर लगभग 10 पॉइंट, 7 से 8 पॉइंट आपको लिखने होंगे, ज़रूरी नहीं कि 10 पॉइंट। और उसके बाद आपको क्या करना होगा,
वो आपसे ले लिया जाएगा, वो आपसे ले लिया जाएगा और फिर आपको इस वाले भाई को जो इधर बैठा होगा अपने राइट हैंड पे इस साइड से स्टार्ट करेगा और इसके मतलब लेफ्ट तक, अपने लेफ्ट तक वो आने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे पहले वही आपको इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे बता देता है। इंट्रोडक्शन पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, रीज़न क्या है, इंट्रोडक्शन का सारा कुछ सारा मटेरियल उनके पास है। और अगर आपको इंट्रोडक्शन बोलना ही है तो भाई सिंपल सा अपने बारे में बोलिए, अपने बारे में। लाइक पेरेंट्स आपके ही रिलेट करते हैं, आपकी सिस्टर भी आपसे रिलेट करती है, आपकी मम्मी पापा सब होते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं जाननी वहाँ पे। वो लाइक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि 20 से 25 सेकंड में आप खुद को कैसे बता सकते हो। बस वही चीज़ मैंने बता चुका हूँ कि 10 तरह से 7 से 8 तरीके से इंट्रोडक्शन आप कैसे तैयार कर सकते हो। अब उसके बाद आप कहा जाता है आपको उसके बाद 30 सेकंड टॉपिक के बारे में, जो आपका टॉपिक। अब देखो, इस टॉपिक को पास करने के लिए मैं टेक्निक बताता हूँ। पहले जैसे मैं एक टॉपिक का आपको एग्जांपल लेता हूँ, फिर बताते हैं। अब मैं आपको मतलब एक जीडी टॉपिक का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक जीडी टॉपिक का एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कानपुर सेंटर का मैं रिव्यू बताता हूँ। मोबाइल एडिक्शन हर एक शिफ्ट का था, ठीक है, हर एक शिफ्ट का। और दिखाते हैं यहाँ पे, रुकिएगा। सिकंदराबाद में जीडी नॉर्मली लिखवा रहे हैं। देखो ये सिकंदराबाद का है। अब सिकंदराबाद में हो क्या रहा है कि सिकंदराबाद में उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया। ये जो मैंने अभी बताया आपका बीहटा सेंटर का, इसमें ये प्रोसेस हुआ लगभग 4 स्टेज में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ ही नहीं। तो सिंपल से मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ मीडिया। ऑलरेडी ये जितने भी टॉपिक आए हैं ना, अपन ने सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी करा रखे थे। ये फ्रीडम ऑफ मीडिया करा रखा है, वुमेन एम्पावरमेंट आया वो करा रखा है, सोशल मीडिया करा रखा है, एडिक्शन ऑफ फोन करा रखा है। एक टॉपिक जरूर नहीं कराया, कल वो आपका आया था आईबी करके, और एक टॉपिक आपका आया था वो कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया क्राइसिस करके कुछ ऐसा था, ठीक है। वैसे मैंने इन दोनों के बीच में जो वार होता है वो वाला टॉपिक करा रखा था, लेकिन वो वर्ड ही कुछ दूसरा था, भी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्टेड होगा, ऑलरेडी टेलीग्राम पे वो यहाँ पे पोस्ट मैंने किया था। अब जैसे ये भाई ने एक अच्छा से शेयर किया था, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे एक जीडी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक जीडी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, रुकिएगा। एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन, चलो यही टॉपिक आपका है। तो पहले आपको वो जैसे ही बताएंगे ना एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन कैसे आपको क्रैक करना है, उस पॉइंट पे आते हैं सिंपल सा। अब एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे। देखो, स्मार्टफोन आपके दिमाग में जैसे ही आएगा, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। सिंपल से आपको इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट पता होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट पता होंगे। फ़ोन चलाते हो ना भाई, इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते हो, या फिर आप लाइक उसी पे मतलब आपने ऐसे एप्लीकेशंस डाउन कर रखे हैं जैसे यू डिक्शनरी, जिनसे आप गूगल, जिनका केवल सही चीज़ें आप उपयोग करते हो, तो वो एक पॉजिटिव हो गए। और इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देखना, फेसबुक पे वीडियोस देखना, वो सही उपयोग नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देखना, वही यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे वही गलत वीडियो भी आते हैं। जो देखोगे वही वीडियो आपको यूट्यूब भी रिकमेंड करता है, ठीक है। मतलब गूगल इतना जानता है, आपका डेटा सारा का सारा वो भेज देता है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। तो एडिशन ऑफ स्मार्टफोन एक अच्छा टॉपिक है कि एडिशन ऑफ स्मार्टफोन, मतलब अगर आपको मान लो स्मार्टफोन नहीं मिला अगले 6 दिन, अभी क्या है, तो फिर आप कैसे समय को मैनेज कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, बस उन्हीं को आपको फटाफट एक पन्ने में लिख देना होता है, 6-7 पॉइंट, और उन्हीं पॉइंट को मतलब आपको नहीं ज़्यादा आ रहा है तो घुमा फिरा के 2-4-5 पॉइंट तो लिख ही लोगे। ओवरऑल मोटिव क्या है, 2-4-5 पॉइंट तो आपको लिख ही लेना है। जैसे ही 5 पॉइंट लिखोगे कोई बात नहीं, आपको कागज़ ले लिया जाएगा रफ सीट टाइप में। उसके बाद आपको सर एक पढ़ के बताएंगे भाई, एक आर्टिकल टाइप में होगा, वो आपको पढ़ के बताएंगे भाई। 1-2 पॉइंट आप वहाँ से उठा सकते हो, 1-2 पॉइंट आप पहले आपके पास सॉलिड से होंगे, डेफिनेटली आपके पास 5 से 6 पॉइंट बनने वाले हैं, बन जाएंगे ना 5 से 6 पॉइंट। अब उन 5 से 6 पॉइंट को आपको करना, एक नया कागज मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जो सर बोले उसको दिमाग में रखिएगा, आराम से सुनिएगा, काम से वो क्या बोलना है। 1 से 2 पॉइंट आप वहाँ से जाके अपने वाले, तो देखो आपने पहले लिखे होंगे तो आप उनको ईजिली आराम से साफ साफ लिख दोगे। 1 से 2 पॉइंट जो सर ने बोलेंगे उनके पॉइंट पकड़ लेना कि उन्होंने क्या चीज़ बताया है, ठीक है। उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप 1 से 2 पॉइंट और बना के 6 से 7 पॉइंट वहाँ पे अगर लिख के पहुँचा देते हो, और उसके बाद आप अपना जीडी में वही एक जो, अब देखो जो पॉइंट आपने लिखे है वो आप भाई बोल कर के, मतलब जानबूझकर भी उधर भूलने वाले नहीं हो। तो जब आप इंट्रो दे रहे होगे, इंट्रो के साथ में आप सर वाले पॉइंट बोलो चाहे न बोलो, अपने पॉइंट 1-2 जमा दो। उसके बाद वही 1-2 पॉइंट जो अपने पॉइंट हैं और जो आपके सर वाले 1 से 2 पॉइंट, अपने इतना टाइम आपके पास मिलेगा रिपीट करने के लिए कि भाई आप उन पॉइंट्स को देख के 2-3 बार, 1-2 बार मतलब
अपने दिमाग में छाप सकते हो। तो वो चीज़ आप कर लोगे और वही आपको वंस जीडी में बोल देना है भाई, आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आपने देखा, मैंने रिव्यू यहीं पे देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि 7SC बैंगलोर का 185 क्लियर पीएफटी, 176 एसआरटी में बचा और 118 जीडी में, मतलब 118 जीडी में बचा है। ठीक है, मतलब कि लगभग ये 300-400 का रिपोर्टिंग होगा, 400 से कम यहाँ पे नहीं होगा। अभी वो भी चीज़ यहाँ पे अपडेटेड होगी। ये भाई का क्लियर हुआ। अब ये फेज सेकंड के टॉपिक हैं जो मैंने ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन करा रखा है, वुमेन एम्पावरमेंट करा रखा है, ओलंपिक गेम्स करा रखा है, अभी आज ही शेयर किया था। यही एआई टॉपिक नहीं करा रखा, मेक इन इंडिया एंड सोशल मीडिया करा रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये आज मैं आप सभी को करा दूंगा। ठीक है, आज मैं करा दूंगा जिससे आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बीएटा का जैसे ये जीडी टॉपिक है तो मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कुछ देर बाद आज करा देंगे। बाकी दोस्तों एक ही है कि आप आराम से करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस फिजिकल क्रैक करिएगा, आप जीडी अच्छे से करके आने वाले हो। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन।